तो जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात। तो मान लेते हैं, माना यह है के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, अब अनुपात में विभाजित करता है तो इसको मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2, ये x1 x2 y1 x2 y2 लगा दो। अंतः विभाजन के क्या होता है सूत्र, m1 x2 तो ये x बराबर होता है और दूसरा y बराबर होता है, होता है कि नहीं होता। तो x बराबर क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m2 m1 प्लस m2 y दूसरा y के बराबर होता है m1 y2 प्लस प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ये आ गया बुआ। x की जगह ऐसे लिखा तो m1 की जगह के लिख लोगे, x2 की जगह 3 लिख दोगे, प्लस m2 की जगह 1, x1 की जगह 2 लिख दोगे, k प्लस 1। ठीक, y की जगह y रहेगा, m1 की जगह k हो जाएगा और y2 की जगह कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 प्लस m2 m2 की जगह 1 हो जाएगा और y1 की जगह माइनस का 2 हो जाएगा और बटे में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 k प्लस 1। समझ गए, हाँ समझ गए x बराबर 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और y बराबर आ जाएगा 7k माइनस के 2 k प्लस 1। अब देखो ये बिंदु जो रेखा पर स्थित है वो रेखा का नाम है रेखा इतने को जिस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये बिंदु है, ये बिंदु, यह बिंदु रेखा, रेखा क्या थी 2x प्लस वाई माइनस का 4 बराबर 2x प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0 पर स्थित पर है। जब इस पर है तो रख दो x और y के मान, इसमें क्या करोगे x और y के मान रख दो। 2 x की जगह कितना हो जाएगा 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1 प्लस y की जगह 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 त्याई 6k 2 दूनी 4 बटे k प्लस 1 प्लस इसको 7k माइनस का 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस का 4। क्या पक्षांतर कर लो, पक्षांतर कर लो, ठीक रहेगा, सरल सा हो जाएगा। दोनों के हर सेम है, हर सेम है तो फिर लिख लो एक हर और इसमें लिखो 6k, चाहे डायरेक्ट जोड़ो, हर सेम है ना। तो 7 और 6 13 के प्लस के 2 बचेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। बराबर कितना आ जाएगा 4, कैंची गुणा कर दो बटा 1 मान के क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा 13 के प्लस का 2 बराबर 4 का गुणा करो तो 4 के प्लस का 4। ठीक, ये 4 के को यहाँ ले आओ तो 13 के माइनस के 4 के बराबर 4 माइनस के 2। ठीक, अब आएगा नहीं, आ जाएगा आ जाएगा दिखा तो 9 के आ जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया, यही लिख लो, के बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे 9, कितना आ जाएगा 2 बटे 9 आ जाएगा। के अनुपात 1, तो अनुपात हमने माना था, अनुपात था के अनुपात 1, के का मान है 2 अनुपात 9 अनुपात में 1, तो इसका लासा ले लोगे तो 2 अनुपात 9 आ जाएगा। समझ गए, 9 से गुणा कर दिया जाएगा दोनों अनुपात। तो ऐसे हम ये बना लेते हैं। एक वर्ग है, 2 सम्मुख शीर्ष है, अरे उल्टा बनाना पड़ेगा, ये काम नहीं चलेगा। पहले इसके बिंदु देखते हैं, -1 और 2 है, -1 x में -1
x में मान लेते हैं यहाँ -1 होगा कहीं, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे नीचे। समझ गए ना? चलो अच्छा इसको पढ़ते हैं। इसके किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, वर्ग है -1, 2, x में चलेगा 1, y में चलेगा 2, तो x में 1 y में 2 का मतलब यहाँ है। ना समझ में आया? ना आया हो तो बताओ। आ गया। यहाँ होगा x के सामने 1 होगा और y के सामने में 2, तो ये हो गया -1, 2, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? 3, 3, 2, x में चलेगा 3 और y में चलेगा महीना 1, 2, 3 ना महीना हम आ जाए लेके कर लिया कर दिया। और नहीं। ले बार बार तुम डाल दे तो मीटर जान दो, तो कौन चालू? टेंशन कह ले रहे हो, अब चालू है। टेंशन कह ले रहे हो तो। बंद निकल। ठीक है, एक सच है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब x अक्ष में पहले कितना था? -1, 2, तो -1 और -2 यह यहाँ आ जाएगा, -1, 2। दूसरा है बिंदु 3, 2, x में 3 और y में कितना है? 2, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो ये है निर्देशांक। समझ गए? 3, 2। अन्य शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा। अच्छा, तो इसको ऐसे हम मिला सकते हैं। मिला सकते हमें वर्ग बनाना है। वर्ग की सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, एक भुजा कितनी लंबी होगी? यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हमारी भुजा, है कि नहीं? अच्छा, तो देखो, अच्छा एक यहाँ से जहाँ से चालू होते उसकी गिनती थोड़ी होती। अब यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएंगे तब तो कहेंगे 1 किलोमीटर आ गए। कि यहाँ बेरी से चले और ककराऊ पहुंच गए तो कहोगे 1 किलोमीटर से हम चले थे तो 2 किलोमीटर आ गए। तो 2 किलोमीटर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है। 2 किलोमीटर गड़े हो उनके बीच की दूरी 1 किलो। तो यहाँ से चले यहाँ पहुंचे तो 1, 2, 3, 4, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 4। तो सबके बीच की दूरी 4 होनी चाहिए। तो 2 ही ऊपर है तो 2 और नीचे इसे बढ़ा सकते हो। तो अब इसके बिंदु अन्य शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, तो ऐसे डॉट डॉट बढ़ाओ इसको। बड़ा उसको इसी में मिला। कितने तक बढ़ाना है? 4 तक। 4 चाहिए ना हमें, तो 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि 2 ऊपर है 2 नीचे चाहिए। इसको यहीं पर मिला इसको यहीं पर बन गया। बन गया। ऐसे इसको डॉट डॉट मिला लो। हाँ हो गया। अब देखो, जो यहाँ पर ये बिंदु मिले तुम्हें, इनके निर्देशांक का बताने हैं तुम्हें। इनके क्या बताने हैं? ये हमें दिए हैं, ये हमको दिए हैं। ये बताने हैं। अच्छा, पहले x का मान लिखा जाता फिर y का। x अक्ष में कितना होगा? -1। अच्छा, y में कितना होगा? 2। -2। नीचे की ओर है ना, -2। इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहले x का तो 3, y का -2, नीचे की ओर है। ये हो गए सब तुम्हारे निर्देश। समझ गए ना? नहीं पल्ले पड़ा? और डी ए के मध्य बिंदु है, इनके मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है। तो इनके देखो, ए बी का मध्य बिंदु कितना है? P लिखा है ना कि ए बी सी डी एक का है, आयत है। जब ये आयत है तो P Q R S क्रमशः भुजाओं ए बी के मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु बी और सी का मध्य बिंदु Q, और CD का R, सी डी का मध्य बिंदु R, मध्य बिंदु का हो जाएगा R, DA का S। और इसका हो जाएगा S। यही तो लिखा है। जी। पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। मध्य बिंदु हो गए भाई, ए बी सी डी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P, बी सी का मध्य बिंदु Q, सी डी का मध्य बिंदु R और डी ए का या ए डी का मध्य बिंदु S है। फिर कह रहा है क्या? चतुर्भुज P Q R S। अब देखो P Q R S चतुर्भुज कह रहा है। इसको हमें क्या करना है? चतुर्भुज बना लेना है। क्या बना लेना है? चतुर्भुज।
समझ गए? चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। बनाओ। बन गया? अभी नहीं बना? अब एक और खिंचावा चलिए। एस पी कहाँ है एसपी? लिखा नहीं है, चलिए एस से खिंचा रहे हैं पी तरफ। ये बना। ये देखो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बना ना इसके अंदर। ये क्या कह रहा है चतुर्भुज के लिए? एक वर्ग या एक आयत या एक समचतुर्भुज है। सकारण बताइए। देखो पहली बात तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि ये वर्ग तो हो नहीं सकता। देख रहा है हमें कि वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत के अंदर बना। यदि वर्ग के अंदर कोई आकृति बनती तो वर्ग के अंदर वर्ग बन जाता है। आयत के अंदर आयत तो बन सकता है, आयत के अंदर आयत तो बन सकता है, लेकिन उसको अब पढ़ना पड़ेगा आपको कि ये 90 अंश के कोण क्या हो सकते हैं। दिख रहा है आपको 90 अंश कोण? कहीं तो दिख रहा, कहीं तो हो सकता है कि ये आयत ना हो, लेकिन ये चतुर्भुज जरूर होगा। तो क्या कह रहा, क्या ये समचतुर्भुज है? यदि समचतुर्भुज होगा तो इनके बीच की दूरी सबकी क्या होगी? किसके? पी क्यू के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, आर एस के बीच की दूरी, एस पी के बीच की दूरी, इनकी सबके बीच की दूरी निकालोगे। जैसे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी निकालोगे तो पता चल जाएगा ये आमने सामने की यदि बराबर है तो आयत है। फिर इनके मध्य बिंदु निकालोगे। बहुत बड़ा सवाल है ये। मध्य बिंदु निकालोगे, हम निकाल कर रख देते हैं तुम लोगों को शॉर्टकट में। तुम लोग निकालोगे एक और एक कितना हो जाएगा? माइनस का दुई, दुई का भाग दोगे तो माइनस का एक ही रहेगा। एक और चार तो 3/, इसके आ जाएंगे 3/2। कोई दिक्कत है? क्यू के निकालो। 5 में से 4 में से एक गया, 5 में से एक गया 4, 4 में 2 का भाग तो 2, 4 में 4 8, 8 का आधा 4। समझ गए? ऐसे आर में आ जाओ। आर के क्या होंगे? 5 और 5 10, 10 5 आ जाएगा, और 4 में से एक गया 3/2। समझ गए? ऐसे 1 और 5 4, 4 का आधा 2, 1 और 1 2, 2 का आधा माइनस का 1। ये देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाला है हमने। डायरेक्ट निकाले, तुम सूत्र लगा लगा के निकालो। नहीं ऐसे नहीं निकाले, समझे? तुम्हें नंबर मिलना, हमें कौन नंबर? हमने तो तरीका बता नहीं लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही तुम लोगों को ये सब कुछ अच्छे से आएंगे। यदि तुम लोग तो देखो, जब पी क्यू के बीच की दूरी अब लगाओगे, फिर क्यू आर के बीच की दूरी लगाओगे, फिर आर एस के बीच की दूरी लगाओगे, फिर एस और पी के बीच की दूरी लगाओगे। यदि सभी बीच की दूरियां बराबर आ जाए तो क्या होगा? भुज का क्षेत्रफल। देखो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल में लगाते हैं। पहले लिखा हमने x1, अब जो लिखा हमने तो 1 वाला लिखेंगे तो 1 अंदर होएगा नहीं, और दूसरी बात x भी नहीं होगा, तो फिर क्या होंगे? y2 माइनस y3, ये हो जाता है। देखो 1 था तो 1 अंदर है नहीं किसी में, x था तो x अंदर होगा नहीं, प्लस लगा के अब लिखो x2। अब देखो न तो x होगा और न 2 वाला फंक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा? y3 माइनस प्लस अब x3 में चलोगे तो अब 3 वाला नहीं होगा ना x वाला होगा, तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। देखो यदि आप लोग इसको भूल जाओ तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या होता है? आपके जो बिंदु होते हैं ना, उन बिंदुओं को लिख लेंगे। x1 y1 पहला बिंदु होता है, x2 y2 दूसरा बिंदु होता है, x3 y3 तीन है तो बिंदु होते हैं त्रिभुज में। भाई त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज। ये है त्रिभुज। नमस्ते। ये इसका पहला शीर्ष का होगा x1 y1, होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। 3 से ज्यादा होंगे नहीं, होंगे कि बताओ? तो तीनों बिंदु लिख सकते हो, लेकिन आपको फिर से वापस लिखना पड़ेगा x1 y1। कोई दिक्कत हो बताओ?
यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सरल सा तरीका। यदि आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना चाहते हैं दूसरे टाइप से तो ऐसे लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले इसका गुणा इससे कर लेते हैं, फिर माइनस लगा करके ऋण लगा करके इसका गुणा इससे करते हैं। फिर देखो पहला निपट गया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, फिर माइनस लगाकर इसका गुणा इससे करेंगे। समझे? दूसरा भी निपट गया। अब तीसरा के लिए प्लस लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इसका कर लेंगे। आपका तैयार है हल, पूरा हो गया है। देखो पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कराया तो कहा जाएगा x1 y2। फिर हमने कहा था माइनस लगाओ। देखो 1/2 आपको लगाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है x1 y2। फिर हमने कहा था इसको करो, पहले इसका निपटाया जाता फिर इसका निपटाया जाता। ठीक, x1 y2 y1 x2। पहला वाला निपटा, कोई दिक्कत हो बताओ। अब दूसरे में चलते तो प्लस लगाएंगे, दूसरे की बारी x2 y3 x2 y3 माइनस लगाकर देखो इसका हो गया। अब इसका y2 फिर प्लस लगा के अब तीसरे में आ जाओ, इसका x3 y1 माइनस y3। आपका ये फार्मूला बन करके तैयार। आप लोग यदि चाहो तो x3 y3, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। पहले बिंदु है तो 1 1, दूसरे बिंदु है तो 2 2, तीसरे बिंदु है तो 3 3। फार्मूला का यूज करो सीधे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस प्लस x3 y1 माइनस। अब मान उठा करके रख दो। x1 की जगह बाबूजी 2 आ जाएगा, y2 की जगह कितना आएगा 0 आएगा, माइनस y3 की जगह कितना आएगा -4, माइनस यहाँ भी प्लस का 4। कोई प्रॉब्लम? x2 की जगह माइनस है, देखो जरा, और यहाँ प्लस है तो माइनस का 1 आ जाएगा, y3 की जगह माइनस का 4 आ जाएगा, y1 माइनस का y1 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस x2 प्लस x3 है तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, y1 की जगह 3 आ जाएगा, माइनस y2 की जगह 0 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ तक समझ आया? ये मान रखना किसको नहीं समझ आया? जोगे 1/2। अब देखो 4 में से 0 जोड़ोगे तो 40, 4 होगा। हम कहा कि 40 होता है। 4 में से 0 जोड़ा तो 4, और 4 में 2 का गुणा करो 8 माइनस। देखो अच्छा ये 4 और 3 दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। 7 ऋण के और ऋण का गुणा करेंगे तो धन के हो जाएंगे 7 का नम। इसमें देखो 3 में से 0 घटाओ, कितना आएगा 3 ही आएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब जोड़ डालो 8 7 15 6 21, 21/2 हो गया, 21/2 वर्ग इकाई कितना हो गया। देखो इतना और समझ लो, 21/2 को भाग। अच्छा अब चलते हैं। अब ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। त्रिभुज में 3 शीर्ष। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, यही सूत्र लगा दो। तो पहला बिंदु है x1 y1, दूसरा है x2 y2, ये x3 y3। दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बराबर कितना दिया है 10।
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो 1/2 1/2 बड़ा कोष्टक x1 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 हाँ जी प्लस x2 y1 y3 y1 हाँ y3 माइनस y1 सही है। y1 माइनस y2 शाबाश, यह है आपके फार्मूले का। और बराबर इसके का लिखोगे 10। ठीक है। अब 1/2 x1 की जगह कितना लिखोगे बबुआ? माइनस का 2 कोष्टक फिर ब्रैकेट y2 की जगह कितना लिखोगे? हाँ जी y3 की जगह y3 की जगह a आ जाएगा, माइनस का a नहीं है, a है लेकिन चिन्ह इसका प्लस का x2 की जगह 3 y3 y3 की जगह माइनस y1 की जगह 4 प्लस x2 ओ x3 है 1 y1 y2 माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। देखो अच्छा ये 1/2 को पक्षांतर कर लो, ये गुणा बटा में है तो कहा जाएगा तो 10 गुणा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ? ये माइनस का 2 का अंदर गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 कम 2 प्लस 2 कम 2 ठैया a प्लस 3 कम 3 a माइनस 3 चौको तो ये 4 और 1 5 का गुणा 1 से करो बराबर कितना हो जाएगा? 20। 2 और 3 कितने हुई गए? 5 ठैया a हो गए तो 5a और देखो 5 और 2 7 12 में से 7 गए माइनस के 5 बराबर कितना बचा? 20। ये 5 का पक्षांतर कर लो तो 5a बराबर 20 माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं। 5a बराबर कितना हो गया? 25। a बराबर 25/5 हाँ a बराबर 25/5 5 आ गया पचम a बराबर 5 तो a बराबर 5 यही तो सिद्ध करवा रहा था। जी सर यही क्या करवा रहा था? सिद्ध करवा सिद्ध करवा रहा था। ठीक और लगो है? देखो अच्छा कुछ नहीं है, सुन लो सुन लो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो चौथा बन जाएगा। त्रिभुज के शीर्ष भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल लगाना तो पांचवा देखो अच्छा सबसे मेन चीज पांचवा कैसे करोगे? उस चतुर्भुज, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है नहीं। जब नहीं है तो फिर क्या होगा? कहा जाएगा शीर्ष लिखे तो चतुर्भुज ऐसे बना लो। क्या करोगे? चतुर्भुज ऐसे बना लो। 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज, कितनी होती हैं? 4। ये 4 भुजाएं हो गई, एक का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का C, चौथी D। अब इनके शीर्षों के निर्देशांक लिख लो। माइनस के 4 माइनस का 2 माइनस के 4 कामा माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 सब में माइनस है का? माइनस के 3 और माइनस के 5 और 3 माइनस का 2 3 कामा माइनस का 2 2 2 कामा 3। अब देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने सम चतुर्भुज का पढ़ा था 1/2 d1 × d2। जी अब ये बिंदु है तो अब इसके लिए आप लोग 2 भागों में तोड़ सकते हो। एक विकर्ण डाल दो, क्या करोगे? एक विकर्ण किसी भी तरीके से डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, कहीं से भी एक विकर्ण डाल लो। अब एक विकर्ण डाले तो चतुर्भुज कितने बन गए? एक ऊपर त्रिभुज और एक नीचे त्रिभुज बना। देखो एक त्रिभुज बन गया ACD। देखो जी बन गया। तो एक त्रिभुज ये तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लोगे प्लस एक सेकंड त्रिभुज ABC। ABC ये त्रिभुज बन गया। 2 त्रिभुज बने? नहीं समझ में आ रहा? ऊपर वाला त्रिभुज तो फर्स्ट त्रिभुज ACD का अल्लाह ही क्षेत्रफल बचा दिया। प्लस देखो दूसरा का होगा ABC सेकंड त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समझ गए? ये किसके बराबर होगा? पूरे चतुर्भुज ABCD के बराबर। चतुर्भुज ABCD के बराबर। चतुर्भुज ABC
ए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के। एक त्रिभुज ये ACD का क्षेत्रफल, जब ACD लिखोगे तो ये बिंदु और ये बिंदु लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लोगे। फिर दोबारा जब हल करोगे तो 1, 2 और 3 ये वाले बिंदु लेकर के और दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे तो काहे का बन जाएगा तुम्हारा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाला है। समझ गए? आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बटे 2 प्लस y बटे 2 y बटे 3 बराबर 1 से घिरी है। ऐसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें ये तो दिया नहीं कि त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि पंचभुज है कि वृत्त है कि परवलय है कि गोला है कि दीर्घवृत्त है, ये कुछ दिया नहीं ना। ये तो मैं जब चित्र बनाओगे तब मिलेगा। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, इसमें कैसी आकृति होगी। तो कहता x बराबर 0 y बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ के बिंदु है। x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर 0,0 क्या हो जाएगा? 0, अब देखो x बटे 2 और प्लस y बटे, देखो एक तो दिया था x बराबर 0, एक दिया था y बराबर 0 और एक दिया है x बटे 2 प्लस y बटे 3 बराबर 1। एक समीकरण होता अंतः विभाजन का, अंतः खंड रूप का समीकरण, अंतः खंड रूप का समीकरण वो होता x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। अच्छा इसकी कंपेयरिंग करिए, तुलना करिए। तुलना करोगे तो x से x बराबर, तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 2 और b बराबर कितना मिल जाएगा? 3। जब x बराबर a मिला, x बराबर a बराबर 2 मिला और b बराबर 3 मिला, तो ये क्या होता है? ये x अक्ष पर कटांता खंड होता। x अक्ष पर कटा अंतः खंड, समझे? जो ये बताता है ये क्या है? x अक्ष पर कटा अंतः खंड, यानी x का मान हो जाएगा कितना? 2। समझ गए? और ये जो है 3 है ना, ये y अक्ष पर कटा अंतः खंड है। y अक्ष पर कटा अंतः खंड, यानी ये y का मान हो जाएगा कितना? 3। तो निर्देशांक निकलेंगे इससे। क्या निकलेंगे? निर्देशांक। तो जब x अक्ष पर काटेगा तो निर्देशांक क्या निकलेंगे? निर्देशांक निकलेंगे बेटवा x का पहले मान और y का बाद में। तो जब x अक्ष पर काटेगा तो x का मान 2 हो जाएगा, y का मान, और जब y अक्ष पर काटेगा है ना, और ये बीच वाला है ना, जो मान आगे में डाल दिया x y के मान ये और आगे का लिखो यहाँ और आगे हल्का थोड़ी इतना ज्यादा चमक रहा हो है ना। हाँ इन पे लिख दिया, इन पे नहीं अरे वही लिखा रहने दो, चमकन दो। चमकन। हाँ 2 ही हो जाएगा। जाने का थोड़ी बहुत चमक रहा है उसको। ठीक है, निर्देशांक का आएंगे फिर 2,0। देखो x अक्ष पर जब अंतः खंड काटेगा तो x का मान 2, y का मान 0। यहाँ के निर्देशांक आ जाएंगे। दिख रहा है ना? ज्यादा चमका दो तो बता नहीं, थोड़ी बहुत चमका दो। y की जगह देखो, अब ये y अक्ष पर काटेगा तो x का मान 0 है, y का मान। अब इस चित्र पर बनाओ, x का मान कितना? 3,0, तो एक बिंदु हो जाएगा ये 2,0, ये 2,0 हो गए, एक 0, 0 हो गए और एक निर्देशांक का हो गए 0,3। तुम्हारे पास निर्देशांक यहाँ से एक ये निकलेगा ना, एक निर्देशांक का निकला 0,0, एक का निकला ये, एक का ये, तीनों हुई गए हैं। त्रिभुज बनेगा इसका मतलब। नहीं समझ में आया? y अक्ष पर काट रहा है, जब y अक्ष पर अंतः खंड काटता है तो y का मान 3 है, यानी x का मान 0, तो 0,3 ये हो गए। अब इनसे जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ये जो आकृति बनी है ये क्या है?
त्रिभुज इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए? जी तो त्रिभुज के अब त्रिभुज ओ इसको मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ओ ए बी के निर्देशांक। आकृति का बनी है? त्रिभुज बनी है। तो त्रिभुज ओ ए बी के निर्देशांक है। एक तो हुआ 0,0, दूसरे होगा 2,0 ये लिखे हैं, और तीसरे हो गए 0,3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लोगे? अब लगा देना त्रिभुज ओ ए बी का नहीं समझ में आया? 1/2 लगा करके फार्मूला में रख लेना, कर लोगे ना? कर ले